how powerful
Hello students, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So guys, हाँ yes, हर्षल. एक छोटा सा डाउट था, बस एक क्वेश्चन से छोटा सा डाउट था कि अभी एक वेव में इंटेंसिटी, अगर बोलेंगे इंटेंसिटी कंपेयर करना तो क्या कंपेयर करेंगे हम? Oh, intensity जैसे नहीं कहेंगे. Intensity is defined as power, energy per unit time per unit area. Yes sir. तो basically power by area. Area क्या हो जाएगा? Area of cross section of the string. Okay sir. Okay sir. So guys, कल अपने जो standing wave और traveling wave उसके बीच में differences लिखते हैं. I guess it is in page HCV page 312. So Nishit, you have completed the homework. All the homeworks. Yes, sir. Good, good. And बाकी students, what is the status? Hari? तो थर्ड होमवर्क स्टार्ट करूंगा. Harshal third. Sir, full homework run except for HCV of third homework. Okay, okay. बाकी है. Amog? Done sir, all three homeworks. Done, done. Good. HCV भी कर रहे हो ना साथ में? हाँ sir, HCV भी. Okay, okay. जय? हाँ yes sir. होमवर्क कहाँ तक हो गया? Also booklet almost done except the window exercise and HCV sir. HCV अभी तक नहीं किया? अरे No sir. I'll do that today or tomorrow. आज हाँ, तो अभी तो एग्जाम खत्म हो गया ना, अब तो हाँ yes sir. हाँ. सर पूरी बुकलेट करनी है क्या? नो, मैंने जो मार्क करके दिया ना, होमवर्क 1, 2 and 3 उतना ही. हाँ ओके सर. हाँ चलो guys, ठीक है. So and Jayashankar, where are you in homework? Sir, I'm doing that. Okay, okay. ये संडे तक पूरा कंप्लीट करना है, वीकेंड में. Yes, sir. हाँ. चलो गाइस, तो अभी ये थोड़ा बोर्ड्स के लिए लिखते हैं डेफिनेशन, ये डिफरेंसेस. पहला पॉइंट क्या है यार इसमें? HCV पेज 312 फर्स्ट पॉइंट. क्या लिखे यहाँ पर गाइस? फर्स्ट पॉइंट बताओ. एनर्जी क्या होगा यहाँ पर? आगे बढ़ेगा. यस, एनर्जी यहाँ आगे बढ़ेगा. और यहाँ पर क्या लिखोगे इसमें सेकंड वाले में? Trapped. यस, एनर्जी इज ट्रैप्ड बिटवीन. यस, तो एनर्जी इज ट्रैप्ड बिटवीन टू consecutive nodes. ठीक है, एनर्जी ठीक है, ट्रैप्ड बिटवीन टू consecutive nodes. ठीक है, ठीक है भाई. फिर सेकंड वाला? All particles move with same phase and उसका not with same phase. यस, All यहाँ particles पर are doing. motion of all the particles are similar in nature और amplitude same basically ना. तो y यहाँ पर y is equal to a sin कोई सा भी यार kx minus omega t या जो भी है. तो amplitude is same for all particles. तो फेज वाला रॉन्ग था क्या? लाइक फेज वाला करते हैं ना, फेज वाला भी एक डिफरेंस है, वो भी करेंगे. ओके सर. amplitude is same for all particles, वो भी एक डिफरेंसेस में आ जाएगा. और यहाँ पर कैसा होगा गाइस? एम्पलीट्यूड डिफरेंट फॉर It is a एवरी function पार्टिकल. of displacement. यस श्रेयांश. It's a function of displacement. ओके, कहाँ गया ये वाला साइन ऑफ? क्या होता है यार? ओमेगा टी प्लस फाई नॉट 2. So this amplitude varies as
sinusoidal function of x. So HCV के जो सॉरी 12th बोर्ड के यूजुअल क्वेश्चंस ना क्या क्या है, एक तो प्रूफ करना होता है v स्क्वायर बाय r, pv is equal to 1/3 mn rms स्क्वायर. भाई ये सब बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. चलो थर्ड वाला. सर आपने वो ए के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है स्टैंडिंग वेव में? ओ a max. एक मिनट. दिस इज a max. और थर्ड पॉइंट को देखते हुए क्या लिखना है गाइस यहाँ पर. तो थर्ड का लिए हाँ, in a standing wave particles at nodes remain at rest or all particles moving. Okay, यहाँ पर ठीक है, all particles moving. और यहाँ पे क्या होगा, nodes वाले रेस्ट पे. फिर यस हाँ, फोर्थ वाला जो है, यस हर्षल फेस से लिखेंगे अब यार. फोर्थ वाले के लिए गाइस जो है फेस डिफरेंस between any two particles, delta phi 2 pi by lambda times delta x, and this is path difference. स्टैंडिंग के लिए, so ये स्टैंडिंग में जो है all particles between two consecutive nodes are in phase. In phase means zero phase difference. And across the nodes, out of phase, there is phase difference of pi. चलो guys, ये तो हो गया. So can you show the previous page for the second? Oh yes. और अक्रॉस द नोड्स का मतलब आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं? नहीं, नोड के ये बाजू और नोड के राइट बाजू, लेफ्ट बाजू और राइट बाजू में. वो वैसे The pi thing, because like when one is at the lower extreme, the other at the upper extreme, right? Yes, because nodes वाले दो nodes के बीच में सभी particles एक साथ अपने मीन पे आएंगे. उधर दूसरे वाले भी एक साथ मीन पे आएंगे, लेकिन इधर वाले क्या होंगे, अगर मीन पे ऊपर जा रहा होगा, दूसरा वाला मीन पे नीचे आ रहा होगा. Yes, sir, understood. हाँ. सर एक बार रफली बता देंगे between two consecutive nodes और across the nodes, थोड़ा तो confused है. ऐसा जैसे ऐसा बनाते हैं, इसमें जो है, एक मिनट. हाँ, अब जो है इसका डायग्राम, 1 मिनट. इसका डायग्राम जो है, So previous page, sir, could you show? ये सर बस बता दीजिए, मैं समझ लूंगा. नहीं, रुको डायग्राम बनाते हैं, सबके लिए काम आएगा. हाँ. Sir, जो Yes. second point है उसमें Amax will be like वो highest possible amplitude ना in a standing wave. क्योंकि हाँ, सेम एम्पलीट्यूड है तो a plus a 2a हो जाएगा. Yes sir, okay. एम्पलीट्यूड से तो ऐड कर देंगे डायरेक्टली, है ना? यस. हाँ, अब जो है जैसे गाइस इसमें, चलो हर्षल का जो उसने पूछा है वो वाला करते हैं. गाइस जैसे हम इसका डायग्राम अभी हमने जो वेव सिमुलेटर में देखा था, अगर दो वेव्स ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब या एक ही वेव ऐसा ड्रॉ करते हैं, तो ये ऐसा हमने ड्रॉ किया. अब ये अगेन जैसे गिटार का स्ट्रिंग है ना, फास्ट वाइब्रेशन हो रहा है, तो इस टाइप का लगेगा. है तो स्ट्रिंग एक ही, 3 स्ट्रिंग ऐसे दिखा दे रहे हैं, फास्ट इतना वाइब्रेट हो रहा है कि और आईज आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट. तो जैसे किसी इंस्टेंट पर
मान लो ये व्हाइट वाला है, हाँ व्हाइट वाला एक कर लेते हैं, और ये पूरा नीला वाला, और येलो वाले को ऐसा कर लेते हैं, तीन अलग अलग इंस्टेंट्स पे। हाँ, तीन अलग अलग इंस्टेंट्स में, मतलब आई मीन दिस वे, जैसे मान लो किसी इंस्टेंट पे जैसे व्हाइट वाला, इसके तीन बनाते हैं डायग्राम। चलो जैसे ये ऐसा है, सो ये व्हाइट वाला हो गया, एक मैं उसको इरेज करता हूँ ऐसा, ये व्हाइट वाला हो गया एक इंस्टेंट। हाँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। सब पार्टिकल्स एक साथ अपने एक्सट्रीम पे गए, फिर So in a way they move together, right? That's why Yes. मतलब in phase होता है. Okay sir. यस यस करेक्ट। अब ये सब ऐसे आ गए। सो अब देखो ये वाले पार्टिकल्स अगर कि नीचे आए हैं तो मतलब ये वाले पार्टिकल सब मीन पे एक साथ नीचे जाएंगे, और ये वाले पार्टिकल्स जो हैं इन पे अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे इंडिकेट करूँ ऐसा, ये ऊपर जाने वाले अभी रेस्ट में है गाइस। हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं ऐसा, ये वाले रीजन के, हाँ नोड के ये बाजू वाले पार्टिकल्स मीन पे हैं सब, लेकिन सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। और फिर ये नेक्स्ट वाले स्टेज में हम एक्सट्रीम स्टेजेस को ड्रॉ कर रहे हैं। येलो वाले में जो है चलो ठीक है, ये वाला अब ये जो है ये ऊपर आएगा ऐसे, नीचे आ गया, फिर उसके बाद इसको नीचे आना है। ऐसे ही अंडरस्टूड ना ये वाला डायग्राम? Yes, sir. Evidently clear. ठीक है भाई, तो ये जो है अभी जो है, हाँ ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन, देखो ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन टू नोड्स, कोई दो नोड्स पकड़े, सबका फेस सेम है। मेन पोजीशन नीचे की तरफ 180 डिग्री का फेस, मेन पोजीशन सब ऊपर जाता है 0 डिग्री का फेस। अक्रॉस द नोड देखेंगे, मतलब अक्रॉस द नोड मतलब ये नोड के एक बाजू वाला पार्टिकल ये वाला और ये वाला, तो मतलब इसके और इसके बीच में 180 डिग्री का फेस रहेगा डिफरेंस। सो आउट ऑफ फेस ये वाला। हर्षल? यस अंडरस्टूड, मतलब एक साथ एक ही जगह से सब एक साथ मूव कर रहा है, करेक्ट। ऐसे नहीं कि कोई लेफ्ट से किधर कोई एंगल से मूव कर रहा है। ओके सर। अब जो है अब यहाँ से है, हाँ यस गाइस, क्या क्या नील? हाँ सर, मेरे को ये डाउट था, नोड्स सर क्या, मेरे को समझा नहीं एक्चुअली नोड्स। ओ नोड मतलब याद है हमने जो कल सिमुलेटर में देखा था कि वो वाला पार्टिकल जो खिसकता ही नहीं है, हाँ जिसका डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है, तो उसको नोड्स बोलते हैं। ये वाला, अच्छा, ओके ओके। हाँ ये वाला नोड है, ये वाला भी नोड हो गया। हाँ और इसका ये वाला पार्टिकल देखो यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, हाँ, तो इसको हम बोल रहे हैं एंटी नोड। अच्छा हाँ ये वाला, ये ठीक है। हाँ यस। चलो अब गाइस देखो यहाँ, अब सिंगल वेव देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ कितना हुआ, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, अरे यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। वेवलेंथ। तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ हो गया वेवलेंथ। तो अगर एक एक लूप का लेंथ चाहिए ईच, ये एक एक गोले का लेंथ क्या होगा ईच लूप लेंथ? लैम्डा बाई 2। गाइस यहाँ तक किसी को डाउट? तो एक गोले का लेंथ हो गया लैम्डा बाई 2। हाँ, अब जो है इसमें चलो आगे आते हैं। सर तो सिर्फ कंसेक्यूटिव नोड मतलब वो सेंटर वाला ने एक साइड के अक्रॉस, मतलब दोनों एंड्स के ना बराबर ना सर? कंसेक्यूटिव नोड मतलब ये पहला नोड आ गया, इसके बाद इमीडिएट नोड ये वाला, जिसको कंसेक्यूटिव नोड्स बोल देंगे। नहीं सर, कहाँ आपका पेंसिल में देखिए। ओ देखो ये एक नोड आया, अरे ये एक नोड, और हाँ। इसके इमीडिएट बाजू वाला नोड, तो ये किसको कंसेक्यूटिव बोलेंगे? अच्छा, या इसको और इसको भी बोल सकते हैं। जब सेंटर और एंड का ना? नहीं नहीं, कंसेक्यूटिव मतलब बाजू बाजू में, जैसे इसके बाजू वाला कौन है? ये वाला। इसके बाजू वाला कौन है? ये वाला। ऐसा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, अब जो है ये हो गया। हाँ, तो एक गोले का लेंथ आ गया लैम्डा बाई 2। हाँ, तो अब गाइस देखो, ठीक है,
एनर्जी लिखना है, एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव between two nodes, two consecutive nodes. चलो तो एक छोटा सा डाउट था सर, आपने अक्रॉस टू नोड्स कैन बी एनी टू पॉइंट्स इन अपोजिट नोड्स राइट, मतलब लाइक कोई स्पेसिफिक जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर नहीं ना? ओ, क्योंकि ना देखो क्या होगा, अक्रॉस द नोड कोई सा भी पार्टिकल पकड़ लो, है ना? सर बिकॉज कोई भी दो पार्टिकल्स पकड़ लेंगे वो सेम टाइम पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, भाई बताना चाहते हैं ना आप सर? यस यस, जैसे Yes, sir, जीरो है बस- तो ये 180 डिग्री हो गया। यस सर, एंड वो साथ में मीन और एक्सट्रीम अचीव करेंगे, इसलिए फेज डिफरेंस 180। yes. ओके सर। पूरे सबका फेस सेम है, इट इज 180, पूरे सबका फेस सेम है, जीरो है। यस सर। अब जो है एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स बनाते हैं, ऐसा ये बनाया और ये वाला। अब जो है इसमें ये दो कंसेक्यूटिव नोड्स, अब ये ऑसिलेट हो रहा है, तो भाई स्ट्रिंग जो है कभी जो है क्या होगा, ऐसे होगा, और मतलब एक गिटार का स्ट्रिंग हमने बीच में लेके खींच दिया, प्लग कर दिया, तो ऐसा ऑसिलेट होता रहेगा, ठीक है। तो अब जो है इसमें, इस केस में एनर्जी, भाई ये एक्सट्रीम पोजीशन है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। एक्सट्रीम पोजीशन है काइनेटिक, ये जो काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेमेटिक्स क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहाँ पे टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होगी, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। यहाँ पे स्ट्रेच नहीं है तो ये क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा, और बीच वाला पोजीशन जो है, ये बीच वाला, इस पोजीशन पे जो है दोनों होंगे, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो एनर्जी निकालना है, किससे भी निकाल सकते हैं। अब ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन क्या होगा, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन जो हमने डिस्कस किया था, अगर मान लो इसको x इक्वल टू 0 बोलते हैं, तो y पहला क्या था, एम्पलीट्यूड एज अ साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ x, a max, और x इक्वल टू 0 इज अ नोड, तो साइन के x सेटिस्फाई कर जाएगा, और इधर साइड में कुछ भी डाल दो यार, ओमेगा t प्लस फाई नॉट 1, फाई नॉट 2, ऐसा कुछ डाल देते हैं, है ना। ये बन गया इसका एम्पलीट्यूड। अब एनर्जी कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाला यूज कर लेते हैं। चलो एनर्जी निकालनी है एक गोले का, हाँ इस गोले का लेंथ निकालना, गोले की एनर्जी निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे इंटीग्रल ऑफ डी के ई मैक्स, के ई मैक्स। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे इसकी, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx वाला लेंगे, हाफ म्यू dx हो गया मास इनटू स्पीड स्क्वायर। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड मैक्सिमम स्क्वायर, ये हो गया स्पीड मैक्सिमम स्क्वायर। तो स्पीड मैक्सिमम स्क्वायर, अब स्पीड, अब इसमें लिखो यहाँ पर, ये म्यू बाई 2 को बाहर निकाल लो, dx। स्पीड मैक्सिमम क्या होगा, जो है एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। यहाँ पे वो टी बाई म्यू नहीं आएगा, हाँ नहीं, मास को क्या लिखेंगे, मास पर लेंथ इनटू लेंथ, यस सर, है ना। तो मास को जो है मास पर लेंथ इनटू लेंथ, मास पर लेंथ म्यू है और लेंथ ऑफ द एलिमेंट dx। सर मैं स्पीड की बात कर रहा था, स्पीड को हम रूट टी बाई म्यू नहीं लिखेंगे। वो स्पीड तो जो है उस घटना की स्पीड है ना, स्पीड इज घटना की स्पीड, मतलब वेव की स्पीड। यहाँ पे अच्छा तो हमें ओके पार्टिकल, ओके, ये तो स्टेशनरी है ना, ओके ये तो पार्टिकल की स्पीड लिखनी है ना हमें। एनर्जी जो है स्ट्रिंग कैरी कर रहा है, स्ट्रिंग कैसे कैरी करेगा, पार्टिकल के एनर्जी में, हाँ। ओके सर। अब स्पीड मैक्स क्या होगा, एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा, और एम्पलीट्यूड कहाँ चला गया, एम्पलीट्यूड ये वाला है, दिस इज द एम्पलीट्यूड। तो इसकी जगह लिखोगे आप क्या आ गया, एम्पलीट्यूड क्या है, ए मैक्स साइन के एक्स ओमेगा, तो ये स्पीड स्क्वायर है, ये ऐसा आ जाएगा। अब टोटल एनर्जी निकालनी है। सो गाइस टोटल एनर्जी में जो है क्या क्या बाहर आ जा रहा है, यहाँ पर बाहर आ रहा है म्यू, ए मैक्स स्क्वायर बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर के एक्स अंदर है, साइन स्क्वायर के एक्स और dx। x एक लूप का लेंथ है ना, तो ये गोला कहाँ से चालू होगा, x इक्वल टू 0 से लेके गोले का लेंथ लैम्डा बाई 2, 0 से लैम्डा बाई 2,
So this will be mu omega square a max square. इसका you know 1 minus cos 2 kx by 2 कर लोगे आप. 1 minus cos 2 kx by 2 करोगे, 2 को और बाहर निकालो, ये इंटीग्रेशन के अंदर से बाहर आ गया dx, और ये 0 से लैम्डा बाई 2 तक. अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे. अब ये कितना हो गया, म्यू ओमेगा a max स्क्वायर. सो ये हो गया म्यू ओमेगा a max स्क्वायर, और dx का इंटीग्रेशन x हो गया, और ये क्या हो जाएगा सर साइन ओमेगा स्क्वायर भी होगा ना? कुछ रॉन्ग है, हाँ सर ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर. हाँ, साइन 2kx अपॉन, ये क्या है यार, साइन 2kx अपॉन 2k, और ये वाला लिखेंगे 0 से लैम्डा बाई 2. 0 पे तो दोनों लिमिट जाएगा, हाँ, और लैम्डा बाई 2 डालने पे म्यू ओमेगा स्क्वायर a max स्क्वायर, और x की जगह लैम्डा बाई 2 डालेंगे तो लैम्डा बाई 4 हो जाएगा ये वाला. और इसको देखते हैं, है ना, इसको जब लिखोगे k को लिखोगे 2 पाई बाय लैम्डा, k को लिखोगे 2 पाई बाय लैम्डा, और x की जगह लैम्डा बाई 2 डालो, है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर, पाई वाला टर्म आ जाएगा ना, तो वो भी 0 हो जाएगा. साइन 2 पाई आया. साइन 2 पाई, यस. तो साइन 2 पाई भी गया, तो मतलब सिर्फ साइन 2 के एक्स वाले टर्म का तो कुछ बचा ही नहीं, इसका बचा सिर्फ अपर लिमिट. ये आंसर हो जाएगा. अब जो है a max, तो ऐसे कर सकते हो, a max जो है, a max अगर इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड a है तो क्या हो जाएगा, a max विल बी 2a. तो यहाँ पे वैल्यू रखने पे कितना आएगा गाइस ये वाला, म्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर लैम्डा. कुछ सर wrong? x 2a कैसे हुआ? तो 1 माइनस कॉस 2 kx में आपने डिवाइड बाय 2 बाहर किया, पर फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने वो लिखा हाँ नहीं. सर वो 4 होएगा ना, म्यू Oh, sorry ओमेगा यार. स्क्वायर मैक्स के मैक्स. अरे हाँ यार, चलो रुक जाओ, करता हूँ. तो ये वाला 4 हो गया, हाँ, तो इधर कितना आएगा, 8 आएगा. हाँ ठीक है, ये 8 हो So गया. can you explain the A max वाला part? ओके, a max वाला है ना. अब देखो, हाँ श्रेयांश, a max कैसे आया 2a? सर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो फिर a1 plus a2 is 2 है. हाँ, अरे याद है क्या उस सर ये इक्वेशन दो में, कंपोजिट वेव से बना है, ऐसा बोल सकते हैं ना. यस, 2 कंपोजिट वेव से बना है. याद है हमने किया था, इक्वेशन उसको ऐड किया था, तो sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 आएगा ना. Yes sir, कॉमन लेंगे, understood. तो a कॉमन लेंगे, 2 आएगा, 2a को एक साथ रख देंगे, और 2a को बोला था हमने a max, तो a max Yes की sir. यहाँ पे वैल्यू डालेंगे सर तो आपने क्या आएगा? लैम्डा को 2 पाई सब्स्टिट्यूट किया है ना? हाँ, लैम्डा को नहीं, k को 2 पाई बाय लैम्डा डाला. अच्छा यहाँ पे ओ लिमिट्स के लिए पूछ रहे हो क्या ये वाला? एक मिनट रुक जाओ, आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. सो अनस्ट्रेच्ड पोजीशन का हम लोग फाइनल स्टेप आप अलग पेज पे लिख सकते हैं. हाँ, एक मिनट, जो अलग पर करता हूँ. तो ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन का एनालिसिस है ना? हाँ नहीं, एनर्जी तो किसी का भी निकाल लो. हाँ, ये अनस्ट्रेच से निकाल रहे हैं. यस. अभी रुको, क्या आया ये वाला, कहाँ गया इसका लिमिट ना, इसका लिमिट में गड़बड़ कर रहा हूँ. रुको, अभी पहला टर्म जो है ये वाला लिखा, और दूसरा टर्म क्या है, साइन 2k की जगह लिखेंगे 2 पाई बाय लैम्डा, और x की जगह लैम्डा बाई 2 डालेंगे, डिवाइड बाई 2k करेंगे. ठीक है गाइस, ये वाला. अब जो है इसमें देखो, यहाँ पर ये और ये गया, 2 पाई बचेगा, तो साइन ये भी गया, साइन 2 पाई 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो 0 ही हो गया, तो बचा ये वाला टर्म. तो मतलब हमारे पास क्या बना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर, है ना, a max स्क्वायर लैम्डा अपॉन, कितना आ गया गाइस ये वाला, 8 आया था क्या? यस 8 था. ये 8 आ गया, हाँ चलो 8 आ गया. अब a max की वैल्यू क्या है, 2a, है ना. सो a max इज 2a. a max 2a डालो यहाँ पर, कितना आएगा a max 2a रखने पे, टोटल एनर्जी ऑफ 1 लूप, एक गोले का लेंथ, हाँ, 1 लूप बिटवीन 2 consecutive nodes. बिटवीन 2 consecutive nodes कितना आएगा गाइस यहाँ पर, a max की वैल्यू 2 डालने पे म्यू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर
ये 4 हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2। तो वेयर a इज एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव, तो a इज एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव। चलो ये हो गया है ना। अब सेकंड मेथड गाइस, सेकंड, ये सबको समझ में आया ना फर्स्ट मेथड? हर्षल Can you go to yes sir, previous yes page sir. for a second? प्रीवियस वाला, हाँ और सर लाइक वो लोग क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, मतलब इसमें वो लोग दो ओरिजिनल वेव्स दे देंगे और वो उसके ज्वाइन करके जो स्टैंडिंग वेव होता है उसका टोटल एनर्जी पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे वो लोग। वो दो, हाँ तो स्टैंडिंग वेव बना, तो तुम स्टैंडिंग वेव में, स्टैंडिंग वेव कैसा बनेगा? गोले के फॉर्म में बनेगा। हाँ तो यस, एक गोले में कितनी एनर्जी होगी, ऐसा? हाँ मतलब लाइक आई वाज थिंकिंग लाइक आस्किंग कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग। ओ कैसे क्वेश्चंस, हाँ उस टाइप की एनर्जी, हाँ एनर्जी वैसे कर सकते हैं। यस ओके सर। Can you go to next page, please? ओके सर ये जो Wait, एनर्जी sir. है ये बस एक ही लूप के लिए है या फिर एक पूरा वेवलेंथ के लिए है? ये नो ये एनर्जी किसका आया पूछ रहे हो क्या? यस सर। ये तो एनर्जी जो आई है टोटल एनर्जी ऑफ वन गोला है ना, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। ओके सर, ओके सर। प्रीवियस पेज दिखा सकते सर एक। यस यस यस। अब सेकंड मेथड, सर, तो पहले यस फर्स्ट मेथड से समझ में आया ना गाइस कैसे डिराइव किया? यस सर। चलो ठीक है। सेकंड मेथड नील वाला सर हो गया मुझे ना? हाँ तो ये नेक्स्ट पेज दिखा सकते? नेक्स्ट पेज, हाँ हाँ सर ले लिया सर। ओके नेक्स्ट सर- पेज में, हाँ Sir, यस यस, हाँ हाँ बताओ बताओ नील। नहीं सर Sir, ये- स्क्रीनशॉट ले लिया आपसे। Oh, you have done, okay. So guys, ये बताओ, ये वाला एक ट्रैवलिंग वेव है ना, और दूसरा ट्रैवलिंग वेव ये वाला। So ये दूसरा ट्रैवलिंग वेव, और इनको ऐड किया तो ये बन गया ये वाला। ठीक है, तो ट्रैवलिंग वेव्स को ऐड किया तो आपका स्टैंडिंग वेव बन गया। यार इसकी एनर्जी निकाली थी ना हमने, कितनी निकाली थी इसकी? हाफ mv स्क्वायर से याद किया था ना। हाफ मास को कैसे लिखेंगे? म्यू इनटू लैम्डा। v स्क्वायर को कैसे याद रखा था? ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये निकाला था ना सम करके। But sir, shouldn't Yes, the sir. energy shouldn't the waves cancel each other out? Yes sir, it should become a straight line, right? और रुको भी, Yes. अब नहीं, अब जो है दूसरे वाले का भी तो एनर्जी वैसे ही होगा। एनर्जी जो है a स्क्वायर बाई 2। टोटल एनर्जी इसका पूरे का कितना आएगा? टोटल हो जाएगा Add हो टाइम्स जाएगा। म्यू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। आपको एक गोले का निकालना है, तो इसका कितना होगा एनर्जी? by 2। तो म्यू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। गाइस ये समझ में आया क्या? सर एक डाउट था, आपने जो ऐड किए ऊपर वाले दो वेव्स, उसका जो रिजल्टेंट वेव होना चाहिए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना एक? अरे वो तो भी जो वेव चेंज होगा ना हमेशा, वो तो हमने जो अपन सिमुलेटर में देखा था ना, a sin kx माइनस ओमेगा t, और जो है उसका वो ऐड हाँ। करने पे वाला जो है अलग अलग टाइम भी वेरी कर रहा है, तो टाइम वेरी करने के कारण जो है हमेशा थोड़े ना जीरो होगा। नहीं सर, लाइक एम्पलीट्यूड्स कैंसिल आउट नहीं होंगे, लाइक y1 minus y1 0, जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ऐसे दो क्यों बनेंगे? नो वो तो ऐसे थे ना, ये तो मैंने एक बताने के लिए कि एक वेव का इतने आया था। तो सर आपने कोई भी दो आर्बिट्री पोजीशंस लिए और फिर उनको ऐड करके दिखाया ना? करेक्ट। ओके सर, तो हम आपने वो केस नहीं लिया जिसमें वो एग्जैक्टली ओवरलैप करते ताकि कैंसिल हो जाए। यस हाँ, तो इसको आप हटा सकते हो, आप बोल सकते हो, मैं तो बस बताने के लिए कि भाई ठीक है दो वेव्स हैं, चलो दो वेव्स ऐसे ले लिया। मेथड 2 में क्या किया है वो समझा नहीं। मेथड 2 में हाँ देखो, एक वेवलेंथ लिया है ना, तो एक वेवलेंथ के डिस्टेंस में दोनों वेव्स की मौजूदगी होगी। यस सर। दोनों वेव्स की एनर्जी भी मौजूद होंगे। यस सर।
दोनों वेव्स की एनर्जी, एक की एनर्जी कितनी होगी, म्यू लैम्डा, एक लैम्डा में वेवलेंथ का अपना एनर्जी निकाला था, म्यू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। यस सर। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, वैसे ही दूसरे वाले का भी वही आएगा, म्यू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 एक वेवलेंथ का। यस सर। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगा 2 टाइम्स दिस। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 गोले बनेंगे, एक गोले का आधा हो जाएगा। अच्छा सर, मतलब आपने दो ऑपोजिट वेव्स को ऐड कर दिया, बेसिकली यही किया। यस हाँ, ओके सर, समझ। सेकंड मेथड प्रूफ का। ओके। चलो ठीक है, चलो ये तो गाइस थोड़ा बोर्ड के लिए हो गया, अब काम पे आते हैं। चलो हाँ, सो आगे चलते हैं। हाँ, इसका प्रीवियस पेज दिखा सकते। ओके So I have a doubt here. Will Yes. A max always be equal to 2A? Because like I thought that was just because in that example we had taken the phase difference of both the waves to be 0. How is it A max equal to 2A always? ओ नहीं, इसमें क्या होगा कि जो है when you get this, ऐसा अगर फंक्शन जब आएगा एम्पलीट्यूड एज अ साइनसॉइडल फंक्शन ऑफ पाई जो आएगा, तो किसी जो है जैसा हम लिखेंगे ये वाला है ना, तो when you write this function, तो इसमें कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर जो है मतलब जिसकी वैल्यू ये वाली, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो ये जब ये वाली वैल्यू 1 होगी तब उस समय जो है a max वहां का 2a होगा। बिकॉज हम जब ऐड करते हैं तो ये वाला इक्वेशन कैसे आया था, वी हैड वेव 1 a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा 1, और दूसरा वेव क्या आ गया था, दूसरा वेव वाज a sin omega t plus kx plus theta 2. Then we will take what a common. Sir, theta 2 and theta 1 है ना, तो a resultant लेंगे. Why are we taking 2? I thought we'll take a resultant. Oh no. See, इसको जब हम क्या करेंगे, suppose like addition of SSLs में दो methods. First method was sinusoidal, मतलब trigonometry ना. You take a common, then sin c plus sin d करोगे. Yes sir. तो sin c plus sin d करेंगे तो a कॉमन आ जाएगा, फिर sin c plus sin d करेंगे तो 2 वाला टर्म बाहर आएगा। Okay sir, now I got it. Thank you sir. हाँ Yes sir, I got it. ओके भाई, फिर जो है यस, तो जो है गाइस अब हमें जो करना है यहाँ पर ये जो है स्टैंडिंग वेव्स, तो natural modes of vibration of strings, standing waves, इस लैब में जो है ये वाला लैब में गाइस दोस्त दे हैव टू एक्सप्लेन ये सेटिंग। हाँ गाइस, हमारा इंटरेस्ट अभी जो है लैब में कैसे सेटअप करते हैं वो नहीं है। एक बार स्टैंडिंग वेव सेटअप हो गया, उसका एनालिसिस और इज आवर एम। तो उसमें क्या करते हैं गाइस, वो लोग जो है एक ट्रैवलिंग वेव भेजते हैं, ठीक है, एक ट्रैवलिंग वेव भेजा और फिर क्या होगा, यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट होगा वेव। हाँ, तो ये जो तो साइमल्टेनियसली क्या होगा, वेव जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी होगा, है ना। तो वेव जो है रिफ्लेक्ट होगा, तो ट्रैवलिंग और साइमल्टेनियस जो रिफ्लेक्टेड वेव, उससे जो है ये ऐसा ये बनता है कि जो है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हो जाए एक ही स्ट्रिंग में। हाँ, एक स्ट्रिंग में क्या करोगे, पहले पल्स आप भेजोगे, पल्स जो आगे जा रहा होगा, फिर जो है देयर विल बी वन पल्स जो स्ट्रिंग साइनसॉइडल वेव रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो इसी स्ट्रिंग में दोनों मौजूद हैं, क्या क्या, एक तो जो है आपने जो फॉरवर्ड वाला वेव और दूसरा वाला वेव, और वो कंबाइन होके जो बनता है स्टैंडिंग वेव। कैसे सेटअप करते हैं लैब का एक्चुअल प्रोसीजर तो लैब में वाले वो अपने उसमें बताएंगे। सेटअप हो चुका है दैट वी हैव टू एज्यूम, और उसका एनालिसिस हमें करना है। तो गाइस ये इवन अगर कहीं सेटअप कैसे करते हैं उसका वीडियो मैं कहीं से भेज दूंगा, लेकिन एनालिसिस पार्ट में हमें ध्यान देना है गाइस। हाँ, सो ठीक है, और इसमें तो दो डायरेक्शन स्टैंडिंग ट्रैवलिंग वेव भेजा है क्या, दो डायरेक्शन? यस, स्टैंडिंग वेव कैसे बनेगा, टू वेव्स सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दे कंबाइन टू फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स। थैंक यू सर। उसमें यार लैब में देखोगे तो लैब में ना एक्चुअल ऐसा बेंच होता है ना, एक बेंच जैसा होता है। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, बाकी तो कोई वीडियो भेजता हूँ उसका।
So ऐसा एक बेंच होता है, this kind of bench is there. अब इसमें ये ऐसा, this is called as sonometer bench. ये स्ट्रिंग, ये जो यहाँ वॉल पे यहाँ स्ट्रिंग फिक्स कर देते हैं, और ये पुली यहाँ पे एक मास टंगा देते हैं। सो ये मास टंगा दिया, ये मास क्या करेगा, इसमें टेंशन डाल देगा, है ना, टेंशन जनरेट कर देगा, D = mg। अब जो है यहाँ पर इस रीजन में जो है लैब में वो लोग वेव्स को जनरेट कराते हैं, ठीक है गाइस। तो स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग तो ये आ गया भाई T/μ, ये आ गया, हाँ, T is the tension in the string due to the suspended mass। अब इसमें वो लोग जो है एनालिसिस करते हैं, तो पल्स वगैरह भेजना तो वो कैसे भेजते हैं गाइस, वो वाला तो वो लोग एक्सप्लेन करेंगे। हमारा एम क्या है, एक बार भाई वेव सेटअप हो गए, उसका एनालिसिस करना, हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस करना हमारा एम है। लैब का पार्ट इज नॉट दैट बिग, ठीक है गाइस, अभी के लिए एक्सेप्ट कर लो, हाँ ऐसा होता है, ठीक है गाइस। एक बार रिपीट कर सकते हो कि ये नेचुरल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन स्टैंडिंग वेव्स की होते हैं? ओ नो, कैसे कैसे वाइब्रेट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे नेचुरल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन मतलब जो है, अब यार वो लोग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली, हाँ, अब जो है अगर मान लो जो है कम फ्रीक्वेंसी वाले लेंगे, तो हो सकता है कि वेव जो लूप जो है, जो ये वायर है, एक लूप में वाइब्रेट करे। थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लेंगे तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट कि वही वायर स्टैंडिंग वेव बनाए और ऐसे दो गोले बनाए, दो लूप में वाइब्रेट करे। और हायर फ्रीक्वेंसी लेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क, सोर्स और हायर फ्रीक्वेंसी वाला लोगे, सो ये हो सकता है कि 3 लूप में 3, 4 ऐसे सभी लूप्स का वेवलेंथ कम होता जाएगा। यस, हाँ, वेवलेंथ कम होता जाएगा। हाँ, वो तो भाई उनके पास सोर्स जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है वो उसको ऑसिलेट करके देता है। तो सर जितना हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना ज्यादा डिस्टर्बेंसेस होगा, तो उतने ही ज्यादा स्टैंडिंग वेव्स बनेंगे, आप वो बताना चाहते हो? नहीं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज डिसाइडेड बाय द सोर्स जो ट्यूनिंग फॉर्क है, वो सोर्स अगर हायर फ्रीक्वेंसी का लिया तो वेवलेंथ कम हो जाएंगे, गोले ज्यादा बन जाएंगे इसमें। ओके सर, ओके सर। यस, हाँ, सर स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2 ट्रैवलिंग वेव प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जिनका फेज डिफरेंस पाई है ना? फेज डिफरेंस पाई की जरूरत नहीं है, जस्ट बस अपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए। सर नहीं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है ना, मतलब अगर एक ट्रैवलिंग वेव भेजा वो रिफ्लेक्ट होगा, एंड बाय द हाँ। टाइम वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हम लोग सेकंड ट्रैवलिंग वेव प्रोड्यूस कर देंगे, फेज डिफरेंस पाएगा बाद में स्टैंडिंग। अदरवाइज हाँ, मतलब वो तो ठीक है उस जीरो के लिए, अदरवाइज ठीक है। हाँ, जनरल अगर कि मान लो θ1 θ2 लोगे तो फिर नोड एंटी नोड के पोजीशंस अलग हो जाएंगे, ऐसा। अच्छा, ओके सर। तो सर यहाँ पे हमने पहले एक वेव भेजा, फिर जैसे वो रिफ्लेक्ट हुआ हमने एक और वेव भेजा, तो फिर वहां से स्टैंडिंग वेव बन गया ऐसे। हाँ, कंटिन्यूअस एक साइड से कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस वेव, साइनसॉइडल वेव भेज रहे हो, है ना, मतलब एक साइड आपने ब्लॉक लगा दिया और उसको ऑसिलेट करा रहे हो कंटिन्यूअस, और तो वो वेव आगे भी जा रहा है, रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, साइमल्टेनियसली जो है ये सब प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो फिर स्टैंडिंग वेव बन जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। Sir, but for in definition we had studied that they should have same amplitude as well, no, to form a standing wave. हाँ, वो तो लैब में वो लोग दे विल टेक केयर ऑफ प्रॉपर। Okay, they will take care, fine. चलो गाइस, तो अपना एम है रिफ्लेक्शन के बाद एम्पलीट्यूड सेम मेंटेन नहीं रहता, हमने उसे डिराइव भी किया है। एम्पलीट्यूड, यस, अगर कि मान लो बट क्लैंप के साथ रिफ्लेक्शन पे तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ही था ना। यस सर, सॉरी। ओके, चलो आगे करते हैं अपना। हाँ, सो गाइस, पहला केस, हाँ, फर्स्ट केस। ये हेडिंग का मतलब क्या है एग्जैक्टली सर? आप एक सेकंड के लिए प्रीवियस पेज दिखाएंगे। ओ, ये वाला हेडिंग का मतलब है कि जो है नेचुरल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मतलब जो स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क इज द सोर्स, और उसकी जो है फ्रीक्वेंसी जो है मैच हो रही है, ऐसा 3 लूप्स में हो सकते हैं, 4 लूप में हो सकते हैं, जैसे एक फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू होगी, राइट। तो जो है एक मिनट मुझे वो वाला एक्सप्लेन करने दो, फिर मैं उस पर तुम्हारे पॉइंट पे एक बार डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये सेटअप ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके यू गाइस, ठीक है, ड्रॉ 1 मिनट, आई विल बी बैक, यू ड्रॉ दिस। मतलब ड्रॉ करना है क्या? यस, हाँ, ये वाला कर लो एक बार। हाँ, चलो। सर कौन सा सर, वो जो बेंच बना है उसको कॉपी कर लेना।
यस हाँ, बेंच बेंच और ये गोले भी हाँ। हाँ ऐसे। एक मिनट गाइस, आई विल बैक। Yes guys, this one copied now? नहीं सर, Sir, लास्ट Okay, okay. सर यहाँ पे आप इनिशियल सिचुएशन एक बार फिर समझा सकते हो, नहीं समझ रहा। ओ यहाँ पर सिचुएशन ये है कि भाई देखो लैब में क्या होगा, लैब में एक रस्सी रहेगी, ऐसी रस्सी, और मास्क से लटका दिया जाएगा। इस मास्क के लटकाने का पर्पस है कि इसमें टेंशन क्रिएट होगा, वो टेंशन से जो है स्पीड ऑफ द वेव पल्स विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग डिसाइड हो जाएगा। फिर जो है लैब पर्सन्स दे विल क्या करेंगे, वो लोग वेव पल्स भेजेंगे सोर्स से, कंटिन्यूस भेजते रहेंगे। तो जो है वेव पल्स जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो साइमल्टेनियसली क्या होगा, यहाँ पर जो है स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव्स बने हुए होंगे। तो वो स्टैंडिंग वेव्स बन गए और अब हमको वो स्टैंडिंग वेव्स एनालाइज करना है मैथमेटिकली। ओके सर। हाँ चलो ठीक है भाई। सो फर्स्ट केस गाइस, उसमें जो है दो केस लोग करते हैं। फर्स्ट, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, string string is Could you show the previous page for just 1 second? okay हाँ। Thank you, sir. So string fixed at both ends. So guys, इसमें जो है दो केस लेते हैं वो लोग, string fixed at both ends, और दूसरा जो लेते हैं, दोनों केस अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा केस जो है, लेट मी राइट ऑल्सो, केस 2, string fixed at one end and free at another. सर जैसे करो HCV वाले एग्जांपल्स राइट? यस, फ्री एट अनदर मतलब लाइट स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देंगे, या हाँ वैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला केस गाइस, दोनों एंड फिक्स्ड है, दोनों एंड ये वाले फिक्स्ड हो गए भाई। ये स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग, दोनों एंड फिक्स्ड। सो ठीक है, दोनों एंड्स फिक्स्ड। अब जो है इसमें ठीक है, जो एंड फिक्स्ड हो तो मूव ही नहीं करेगा। तो पहला एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया, उससे सेटअप किया और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कम रखी, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में स्टैंडिंग वेव इस टाइप का जनरेट हो गया, एक लूप में जब वाइब्रेट हो रहा है। हायर फ्रीक्वेंसी वाली ली, तो हायर फ्रीक्वेंसी में जो ये लूप जो है, ये वायर दो लूप्स में वाइब्रेट हो रहा है। और हायर फ्रीक्वेंसी ली, यहाँ पर ये जो है 3 लूप्स में वाइब्रेट कराया। अब इसका एनालिसिस,
ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वही स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल। यहाँ पे एक गोले का लेंथ है, एक गोले का लेंथ लैम्डा बाई 2, सो लैम्डा इज हियर इज 2l। ठीक है, इसमें यहाँ ये भी लैम्डा बाई 2, लैम्डा चेंज हो गया, ये भी लैम्डा बाई 2, लैम्डा अलग अलग हो गया अभी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा बाई 2 इज l, वेवलेंथ चेंज हुआ है, इज 2l बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 इज l। सो यहाँ पर लैम्डा इज यहाँ का वेवलेंथ था 2l बाई 3। फ्रीक्वेंसी, सो वेलोसिटी तो कैसे आ गई थी, वेलोसिटी तो स्क्वायर रूट ऑफ t बाई म्यू, t तो आपने जो हैंगिंग मास है उसकी वजह से जो है वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी ऑफ द वेव इन स्ट्रिंग। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी विल बी वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, तो v नॉट बाय वेवलेंथ क्या हो गया 2l। यहाँ का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, यहाँ का वेवलेंथ कितना हो गया ये वाला, यहाँ का फ्रीक्वेंसी, हाँ यहाँ का फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। सो यहाँ पर देखते हैं ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी है f नॉट, और ये कैसा हो गया 2f नॉट और ये 3f नॉट। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज कैसे मिल रहे हैं, f नॉट, 2f नॉट, 3f नॉट। सो ये जो है ये वाली फ्रीक्वेंसी, 1 मिनट, ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है कैसा केस है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। इस पॉसिबल केस में ये वाली लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, lowest frequency in this arrangement for this setup, also called as fundamental frequency. It is also called as tone. इस पॉसिबल सेटअप का क्या सेटअप, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, उस केस का जो है दिस इज दी जो है सेकंड हायर फ्रीक्वेंसी। So this is the, sorry, this was the lowest, this is the first higher, you know, first higher frequency, the first overtone. Harmonic is multiple, harmonic means multiple. तो guys इसको बोला जाता है second harmonic. इस possible setup का जो है ये वाला second higher frequency है, this is second overtone, tone से ऊपर, हाँ, और ये कितने टाइम्स है, फंडामेंटल के 3 टाइम्स है, थर्ड हार्मोनिक। सो दैट मीन्स जो है अगर मान लो 3 लूप है तो 3f नॉट, 4 लूप है तो 4f नॉट। सो दैट मीन्स कैसा आएगा, उसको हटाते नहीं जाओ, तो मान लो n लूप्स होते हैं, है ना, n लूप्स वाले। सो n है अगर, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी nf नॉट, which will be n minus 1th overtone, and this is n times fundamental, so nth harmonic. जनरल एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारा, f is equal to n f naught. f naught is v naught by 2l. v naught क्या है, स्पीड ऑफ द वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग t by mu. गाइस ये वाला समझ में आया क्या? हाँ सर मेरे को What is tone? यस, टोन क्या है, टोन? ओह नहीं नहीं, हाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को जो है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को टोन बोलते हैं। ओके सर। सर हाँ हाँ सर मेरे को ये नहीं समझा सर, थर्ड फिगर में हमें लैम्बडा बाई 3 लैम्बडा बाई 3 लैम्बडा बाई 3 लेना चाहिए था, एंड फर्स्ट में लैम्बडा है कि उसमें तो कुछ है ही नहीं ब्रेक, मतलब एक लैम्बडा बाई डायरेक्ट वेव जा रही है ना एक से दूसरे साइड में, यहाँ पे लैम्बडा बाई 3 कैसे हो गया? लैम्बडा बाई 3 नहीं होता, एक गोले का तो लैम्बडा बाई 2 होता है ना, वेवलेंथ चेंज हो गया। अच्छा करेक्ट, ओके
वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी चेंज किया हमने, सोर्स की फ्रीक्वेंसी। ओके ओके सर मतलब हर केस में लैम्डा का डिनोट सेम किया है लेकिन लैम्डा की वैल्यू अलग है। अलग अलग है, यस 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 यस, Yes. बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो उसको कुछ चेंज कर दूं क्या? यू आर सेइंग कि उसको डैश कर दूं क्या? तो आपने नेक्स्ट पेज में कुछ f लिखा है, वो क्या है? नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पेज चले क्या? एक मिनट, बस 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 One बस second, दिखा sir. दीजिए एक बार। ओ आपने जो NF, हाँ NF नॉट के जो पहले वाला f है, वो उसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ओके ओके सॉरी। So can you show the next page? नेक्स्ट वन। ओ ये बैक चलना है क्या? ओके। हाँ सर। लाइक अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन को ही डिफरेंट मोड्स बोलता है। डिफरेंट मोड्स, यस यस यस। समझ गए। Sir, could you show the next page? नेक्स्ट पेज। तो एक बार वापस बताएंगे आपने क्या बोला? डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को मोड्स बोलते ऐसा कुछ? नहीं, जैसे ये जो है एक गोला हुआ, इसका एक ये वाला ये फंडामेंटल एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में है, फिर एक हायर फ्रीक्वेंसी में है, तो अलग अलग मोड्स में है ना। कभी स्प्रिंग जो है फंडामेंटल में वाइब्रेट हो सकता है, कोई कभी जो है फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड में वाइब्रेट हो सकता है। वही स्ट्रिंग हम अलग सोर्स चेंज करेंगे तो इट कैन वाइब्रेट इन दिस सेकंड ओके, ओवरटोन। तो अलग अलग टाइप्स या अलग अलग मोड्स बोल सकते हैं उनको, Yes, अलग yes. अलग वाइब्रेशंस को। ओके सर। Previous page for a second. प्रीवियस पेज, ओके डन, ओके। So guys, ये वाला हो गया ना? I will go to the next page. Noted. Noted, okay. सर एक मिनट सर, एक वर्ड ले। डन सर, थैंक यू। डन, हाँ। सेकंड। ठीक है भाई, फिर जो है स्ट्रिंग fixed at one end and this is a string fixed at one end and free at another. So ये वाला हो गया भाई। So string fixed at one end, free at another. So guys, जो end fixed होगा उसका तो मूवमेंट है ही नहीं, तो वो वाला नोड हो गया। फ्री एंड जो है मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है, वो वाला एंटी नोड। ये हो गया फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में ऐसा। फिर जो है सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में क्या होगा? ये तो कैसा होगा? हाफ गोला बना ना, हाफ।
यहाँ पे क्या होगा, एक फुल और एक आधा। फिक्स्ड एंड नोड, फ्री एंड एंटी नोड। फिक्स्ड एंड नोड, फ्री एंड एंटी नोड। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्या होंगे, एक फुल गोला और एक आधा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 2 full loops and 1 half loop. So यहाँ पर you'll have will always become anti-node. free end, yes, हाँ. Okay, sir. So यहाँ पर इसमें जो है lambda by 4 equals L. तो यहाँ से जो है lambda equal to 4L. This is lambda by 2. This is lambda by 4. So this will be 3 lambda by 4 equal to L. So यहाँ का lambda dash कर देते। तो lambda dash यहाँ पर ये आ गया 4L by 3। यहाँ पर जो है lambda से lambda double dash by 2, lambda double dash by 4। So this is 5 lambda double dash by 4 equals L. So lambda double dash here is 4L by 5. So यहाँ का frequency will be V0 by lambda, frequency velocity by wavelength, frequency velocity by wavelength. So this is, if you call this as F0, you all are 3 F0, 5 F0. इस possible setup में what is the setup? String fixed at one and free at the another. उसका ये lowest frequency है। Fundamental frequency. This is tone. इस possible setup का ये first higher value है। This first overtone. Time and harmonic में times multiple is 3 times fundamental, that is third harmonic. यहाँ पर you have second overtone, second higher frequency, second overtone, 5 times fifth harmonic. So that means यहाँ पे 1, 3, 5 आ रहा है. So जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, f will be 2n minus 1 into f0. यहाँ का f0 is v0 by 4l. So 2n minus 1 by 4l square root of t by mu. So here only odd harmonics are present in this setup, और यहाँ पर all one f0, 2 f0, 3 f0, all harmonics are present in this setup. We are vibrating the string in such a way that the free end पे ही anti node आता है ना? Yes, yes, हाँ, वो frequency हम now, yes, हाँ, वही frequency select करनी पड़ेगी, हाँ. Okay. यहाँ पे से आपने दो लाइंस क्यों बनाए हैं? नो, एक मिनट, हाँ, मैंने गलत, वो 2 लाइंस की जरूरत नहीं है गाइस, वो थोड़ा सा जाड़ा स्ट्रिंग बनाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया. So you can show one string. रहने दीजिए, चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं. तो lambda by 4 कैसे, एक बार एक्सप्लेन करेंगे? ओके, हाँ, lambda by 4 इसलिए क्योंकि जो है अब जो है ये वाला फ्री एंड है ना, और ये वाला फिक्स्ड एंड. फिक्स्ड एंड तो नोड हो गया. हाँ सर. फ्री एंड का क्या होगा, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, है ना. तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड मतलब सबसे ज्यादा समझ गया, वो एंटी नोड पे जाएगा. एंटी नोड पे जाएगा, है ना. और जो है हम क्या होंगे, देखो, नेचुरल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब सोर्स का और स्ट्रिंग का
दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच होगा, रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होगा तो जो भी, अदरवाइज क्या होगी, रेजोनेंस नहीं होगी तो फिर क्या होगा, एनर्जी लेगा नहीं वाला, है ना, आर्बिट्री होगा, राइट, दिस इज अ फोर्स्ड ऑसिलेशन, Yes. राइट। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा आना चाहिए, मतलब उसके, और मतलब जो आपने ट्यूनिंग फॉर्क लिया है सोर्स, उसका फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग के इस मोड का फ्रीक्वेंसी मैच होगा, तभी जो है इस टाइप का ऑसिलेशन मिलेगा। Okay, sir. Yes. श्रेयांश? Yes, sir. हाँ सर यस हाँ हाँ सर, तो बेसिक मतलब जो अगर वन एंड फ्री रखे तो जो क्लोज वाला उसका आधा लेगा ना हमें, जो वेवलेंथ जो यस 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 हाँ, क्योंकि पूरे एक गोले का लेंथ लैम्डा बाई 2, तो आधा गोला लैम्डा आधा लैम्डा बाई, यस ओपन हो गया तो आधा हो। यस हाँ। सर लेकिन समझा नहीं सर, वो क्यों आधा हो रहा है सर, वो आपने एक्सप्लेन भी किया लड़के को ना। नहीं देखो, ये वाला पॉइंट जो है भाई, ये तो नोड है हाँ ना? ये फिक्स था। और एंटी नोड है ना, हाँ तो यस। नोड और नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, लैम्डा बाई 2, हाँ यस सर। तो नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होगी, अच्छा ओके ओके, गॉट थैंक यू। सर आप एक बार प्रीवियस पे जाओगे? प्रीवियस पेज, ओके। एंटी नोड मतलब सो दोनों दूर दूर है तभी एंटी नोड एंटी नोड मतलब उस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर। सर आप ये स्टेटमेंट वापस समझाओ तो जो आपने लास्ट में बोला। ओ इसमें देखो, इस टाइप के सेटअप में हमें क्या क्या मिल रहा है, f0, 2f0, 3f0, मतलब ऑल हार्मोनिक्स, ऑल मल्टीपल्स हार्मोनिक, मतलब अच्छा ओके, वैसे तो सॉरी, हाँ समझा। हाँ हाँ, हार्मोनिक्स मींस मल्टीपल। सर आप फोर्स्ड ऑसिलेशन से क्या समझा रहे थे, वो नहीं समझा। ओ जैसे यहाँ पर क्या करोगे, आपने ट्यूनिंग लैब में जो एक्सपेरिमेंटर होंगे, वो क्या करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, और वो ट्यूनिंग फॉर्क और जो है स्ट्रिंग पे ये करेंगे ना, तो ट्यूनिंग फॉर्क इज द सोर्स which is causing force oscillation in the string। Yes, sir. तो फ्रीक्वेंसी मैच होगा तभी तो रेजोनेंस होगा, तभी तो वो जो है उस टाइप का वो मेंटेन रहेगा। सर मतलब आप बेसिकली सेटअप में क्या हो रहा है वो बताएं। यस हाँ ओके सर। सर कैन यू शो द 9th स्लाइड? सर अब तक आपने ये नहीं बताया ना कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ओ नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब जो है क्या होगा, इसमें जो है जो स्ट्रिंग का, जैसे ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग जैसे ये f0 की वैल्यू आ गई है ना, तो f0 की वैल्यू ये इसकी फ्रीक्वेंसीज है, जैसे इस पॉसिबल सेटअप में, इस पॉसिबल अरेंजमेंट में ये f0 आ गया। अब f0 की जैसे f0 की वैल्यू है 90 है ना, ये 90 आई, आपने क्या किया 94 ले लिया, तो 94 के साथ इसका मैचिंग नहीं होगा, 94 वाला फ्रीक्वेंसी लेके 94 वाला ट्यूनिंग फॉर्क लेके ये स्ट्रिंग को ऑसिलेट कराएंगे तो ये स्ट्रिंग नहीं होगा, क्योंकि इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी और उसके साथ मैचिंग नहीं है। सर तो ऑसिलेट ही नहीं होगा कि कम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट। यस हाँ, कम एम्पलीट्यूड में होगा और फोर्स्ड ऑसिलेशंस ना। लेकिन सर हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कैसे करेंगे? और नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो ये हमने निकाली ना, अभी तो यही तो निकाले नेचुरल फ्रीक्वेंसी। देखो ये क्या होगा, फ्री जब रेजोनेंस मोड में ये ये वाला नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है सर। यस सर हाँ। सर तो इसका मतलब कि जो टोन होगा और उसके जो हार्मोनिक्स होंगे वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी होंगे, राइट? यस करेक्ट। ओके सर, गॉट इट। सर लेकिन मैं ट्यूनिंग फॉर्क से करा तो उसमें हमने फोर्स, मतलब हमने तो जानबूझ के देखा जाए इन टाइम फोर्स मैनर में करा है, तो सर फिर नेचुरल कैसे? नहीं वो अपन ने डिस्कस किया था ना कि अगर मान लो हम पार्क में बच्चे को झूला झुला रहे हैं, हाँ तो हमारा जो हम जिस फ्रीक्वेंसी से अप्लाई करेंगे और स्ट्रिंग का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L by G वाला है ना, हाँ वो दोनों मैच करेगा तभी तो रेजोनेंस होगा। अच्छा ओके। सर कैन यू शो द नेक्स्ट स्लाइड? ओ सॉरी हाँ। तो बेसिकली यहाँ पे हम फोर्स्ड ऑसिलेशन उस फ्रीक्वेंसी से कराएंगे ना जिससे फ्री एंड पे एंटी नोड आए, यही आप कह रहे हैं ना? करेक्ट हाँ हाँ। ओके सो मतलब यहाँ पे हार्मोनिक्स का यही यूज है ना कि रेजोनेंस हो ताकि फ्री एंड पे एंटी नोड आ जाए। यस हाँ हाँ। ओके सर। तो सर क्वेश्चन में ऐसे देंगे क्या कि द वेव इज परफॉर्मिंग अ सेकंड हार्मोनिक, ऐसा करके? यस हाँ, इट इज ऑसिलेटिंग इन व्हिच मोड ऐसे देंगे। यस we'll do questions one। सर एक मिनट दिखाएंगे प्लीज। बट यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता
like number of complete ओ root हाँ represent नंबर, करना हाँ ना? मतलब 1 F नॉट 2 F नॉट ऐसा। ओके ओके सर। सर ये आप एक बार वो केस 2 का वीडियो कुछ भेजें सर, वो थोड़ा विजुअलाइजेशन में तो देखना था सर ठीक है, कैसे। हाँ मैं एक लैब का सेटअप कहीं से आइडेंटिफाई करता हूँ और भेजता हाँ विद एक्सपेरिमेंट्स। हूँ। चलो हाँ, ओके अब जो है इसमें हाँ गाइस, हाँ सो तो ये तो ठीक है यहाँ तक। हाँ अब जो है गाइस जैसे पेज 315, पेज 315, हाँ तो उसमें जो है जैसे हमने अभी 2 केसेस के लिए फ्रीक्वेंसी निकाली थी, भाई क्या क्या आया था। फर्स्ट केस 1 में, केस 1 के लिए कितना आ गया था यार, n F नॉट, तो n/2l स्क्वायर रूट ऑफ t बाई म्यू। और केस 2 में हमने निकाला 2n माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ ये, यहाँ का f नॉट तो जो है v नॉट बाई 4l है, v नॉट की वैल्यू t बाई है ना। फिर ठीक है, देखो यहाँ पर उन्होंने लिखा है लॉ ऑफ, पेज 315 में देखेंगे लॉस ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग, और उसको लिखा है सोनोमीटर। ठीक है, फिर इसमें यार उन्होंने लिखा कि f इज, जैसे ये वाला है फर्स्ट, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसको सर ने लॉ ऑफ लेंथ बोला है यार इसका। हाँ मतलब ऐसा क्यों, मतलब ये तो ठीक है यहाँ तक तो आ गया था, ऐसा क्यों लिखा है ये तो समझ में नहीं आया। हाँ मतलब है मैथमेटिकली दिख रहा है, लेकिन हाँ उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस तो पता नहीं। हाँ अब जैसे यहाँ पे देखेंगे फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, इसको सर ने लिखा है लॉ ऑफ टेंशन। एंड फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट म्यू, इसको लिखा है सर ने लॉ ऑफ मास, या मास पॉइंट लेंथ का मास। हाँ ऐसे ही समझ में आ रहा है ना जो है। चलो ठीक है, हाँ सर, इसको कॉपी करना। यस हाँ इसको भी कॉपी करो, सर ने लिखा हुआ है पेज 315। तो वो स्टेटमेंट्स नोट कर ले। यस हाँ ये स्टेटमेंट्स जो है जिसमें फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय लेंथ, इसको लॉ ऑफ लेंथ बोला है। नहीं सर, मतलब आपने जो लिखा है उतना ही लिखे ना, या यस पूरा यस यस, statement? नहीं सिर्फ इतना लिखना है, सिर्फ इतना। हाँ ओके सर। प्रीवियस पेज पे जाएंगे एक सेकंड। प्रीवियस पेज, यस डन। ओ हाँ गाइस यहाँ पर ना मतलब ठीक है, लॉ ऑफ लेंथ में लिखना है कि क्या क्या कांस्टेंट है, एफ एंड म्यू आर कांस्टेंट है ना, टी एंड म्यू आर कांस्टेंट, यहाँ पर टी म्यू कांस्टेंट्स हैं, तभी जो है फ्रीक्वेंसी 1 बाय लेंथ। लेकिन मुझे याद, सिर्फ ये वाला मेन फॉर्मूला याद रखो यार, उससे तो करोगे ही। यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट हो गया यार, यहाँ पर जो है लेंथ और म्यू कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो है टी और एल कांस्टेंट। ट्रांसवर्स वेव खत्म। ट्रांसवर्स वेव्स का जो है अभी और प्रैक्टिस तो करना है अपन को, है ना। नहीं मतलब थियरी, थ्योरी पार्ट ये हाँ समझी होता। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, रुक जाओ एक मिनट। हाँ सर अगर ये जो आपने केस 2 लिखा है उसमें कोई और फ्रीक्वेंसी से हम लोग वाइब्रेट करें तो भी जो फ्री एंड है उसका एंटी नोड ही है, वो एंटी नोड पे ही आएगा या किसी और पोजीशन पे आएगा? नहीं, फ्री एंड का एंटी नोड तो उसके मल्टीपल्स 3 F नॉट 5 F नॉट उसे में ही आएगा। नहीं सर, और किसी फ्रीक्वेंसी पे, जैसे आपने एग्जांपल लिया था 30 हर्ट्ज और 34 हर्ट्ज मैंने लिया। नहीं उसमें, हाँ उसमें नहीं आएगा फिर, हाँ उसमें नहीं आएगा। तो उसमें कोई भी और पोजीशन पे हाँ आएगा? वो फोर्स, हाँ फोर्स ऑसिलेशन ऐसा हो जाएगा ना। हाँ उसमें उसमें रेजोनेंस नहीं होगा इसलिए ना, रेजोनेंस नहीं होगा। यस ओके सर। चलो गाइस, HCV एक्सरसाइज में जो है एक्सरसाइज पेज 326 34th
सर आप थर्ड स्टेटमेंट दिखा सकते हो? तो बैक जाना है क्या? ओके सर एक मिनट, हाँ हाँ थैंक यू। हाँ गाइस 34th आया ना? सर इज द आंसर 30 हर्ट्ज? 34th का क्या? एक मिनट। Yes, so 30 हो जी नाम. 34th का यस हाँ 39th करना है नेक्स्ट। सर जी की वैल्यू कितनी लेना? जी की वैल्यू क्या कुछ दिया नहीं है क्या? 10 ले लें क्या? 10 सर 9.8 से अच्छा आंसर आएगा, परफेक्ट स्कोर आएगा। और 39 में क्या? हाँ सर। ओके जी इक्वल टू 9.8। और नेक्स्ट कौन सा कर रहे हो गाइस? अभी 39 आया ना? मैच हो रहा है आंसर? यस सर। Sure, done. 47 नेक्स्ट 47। So 47 we will consider both and sixth, right? 47 में कुछ दिया नहीं है, यस ले लेते हैं। यस कुछ दिया नहीं है तो यस बोथ एंड फिक्स्ड यस। So they are set supports, like between a pair of supports. ओ यस 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 ठीक है। सर अब 39th में अगर हम मिड पॉइंट ऑफ द वायर एक नोड है तो क्या जो पुली से अटैच एंड से उसको भी नोड मान के अज्यूम करना है? यस 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 करेक्ट हाँ। ओके सर। सर वो तो नोड होंगे ना, क्योंकि वो तो फिक्स पॉइंट्स है। फिक्स पॉइंट्स यस हाँ मूव नहीं करेंगे। ओके सर। So done. 40 कौन सा वाला? 47 हो गया, गुड। नेक्स्ट 48।
तो 39th में स्पीड आ गई बट सर वो नहीं आ रहा, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है? यस सर, मेरे को भी नहीं आ रहा। 39th के लिए सर 39 में तो हम लोग को ये यूज करने का ना, क्या बोलते हैं C उसको? equal to F lambda. हाँ, F लैम्डा। इसमें नहीं, यहाँ पर जो है सर मुझे भी नहीं आ रहा। 39th ना, एक मिनट, 39th में Sir, जो it will be equivalent to the only one wavelength on the string between the pulleys. इसमें ऐसा है, find the vibration with the string vibrates leaving the middle point of the two loops, no, vibrates in two loops, ऐसा ना? सर 47 में डेंसिटीज लीनियर मास डेंसिटी है या वॉल्यूमेट्रिक? सर वॉल्यूम डेंसिटी है बिकॉज़ उन्होंने एरिया पे दिया। Oh हाँ, yes. एरिया पे दिया हुआ है। अच्छा ओके थैंक्स। सो बट वैसे भी इन जनरल डेंसिटी दिया हुआ पर तो फिर वो वॉल्यूमेट्रिक ही होगा ना, मतलब। Yes yes, हाँ, by default वही लेते हैं। ओके सर। नहीं, ये वाला जो है 39, अरे 39 कैसे आएगा यार इधर को? पहले तो इसका 39 हो रहा है सर, टेंशन निकाल लिया, फिर हमें f = f1 यूज करना है। नहीं, ये जो है 2 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, है ना? और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना दिया है? 1.5। सर 2 लूप्स होंगे ऐसा कैसे बोल सकते हैं? 4 लूप्स भी होंगे तब भी तो मिडिल पॉइंट रेस्ट पे रहेगा ना। क्वेश्चन में 2 लूप्स बोला है। ओ यस, हाँ 2 सॉरी लूप्स। सर, सॉरी, माय मिस्टेक। 10 से फॉर्मूला गलत लगा कुछ। $47 आ रहा है फिर क्या? ओके, 2 मिनट वेट करें। 47 हो गया, 48 कंफ्यूज। ओ ठीक है। सो 49 भी करना है। यस, हाँ। तो हो गया 47। 47 you have done, okay. So just a minute. So 48 में आंसर not matching. यस सर, 48 में सर कंफ्यूजन है। 48 का आंसर नहीं आ रहा है क्या? ओके सर 48 का अप्रोच ही नहीं आ रहा। प्लीज वेट सर। यस 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 कैन यू वेट? यस यस, हाँ श्योर। Sir, sorry for disturbance, sir. Someone has entered with my name, my ID, sir. Can you? श्रेयांश, Yes, sir. श्रेयांश, श्रेयांश, ये वाला कैसे कर रहे हो 47 का? 47. So 47 formula only. एक मिनट, हाँ श्रेयांश, Yes, sir. कैसे कर रहे हो? सर टेंशन रेशियोस वगैरह दिए ना, उसमें फॉर्मूला हो जाएगा। ओके ओके। So can you do the 48 one, please? 48 अक्षत, you guys have to do यार, और ट्राई करो। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा मास के प्लेसमेंट से क्या डिफरेंस होगा। नहीं, और क्रिएट होगा, टेंशन चेंज होगा दोनों में, तो वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज होगा।
ओके सर, ओके। अक्षत अपने आप करो। Yes, I'm trying again. ओके ओके Yes sir, I'm trying. श्रेयांश वैसे है कौन बंदा जो आ जाता है तुम्हारे नेम से? उसका बहुत बड़ा भक्त भाग जाता है सर, उसका बहुत बड़ा फैन है। आज पहले लेक्चर में भी आया था, फिर भाग गया, पता नहीं क्या है। तो जो है इसमें I don't know which number I was talking to general time so that I can identify your voice, और voice तो तुम्हारा identify कर सकता हूँ, इसलिए मैं made you को पूछता। हाँ वही सर। Make me co-host in every lecture, कोई भी आएगा तो निकाल दो। Yes sir, good idea. आयुष 48 का क्या हुआ अशोक? सर हो गया। 38 हो गया। 49 एंड या पहले 57 कर रहे हो कि 49 कर रहे हो? Can you please do 48? Sir, can you solve 47? 47 करता हूँ। So in 48, after taking the ratio of tension, we'll just apply torque, right? Yes. हाँ। Okay. 47 में जो है you want to find the ratio of their fundamental frequencies. Okay. तो fundamental frequency of one इसमें जो है लेंथ क्या है? सेम सपोर्ट लेंथ सेम। ओके हाँ, फंडामेंटल क्या होगा? v by 2l, यहाँ पर v नॉट by 2l, लेंथ सेम है तो ये हट जाएगा। सो v नॉट ऑफ 1 डिवाइड बाय v नॉट 2, तो इसको क्या लिखेंगे? t1 by mu1, t2 by mu2, टेंशन सेम, सो mu2 by mu1। म्यू को क्या लिखेंगे? Sir, tensions are in ratio 2:1. Oh, sorry. Yes sir, tensions are not same sir. Sorry, tensions are in ratio 2:1. ये वाला हो गया T1 by T2, और मास पॉइंट वॉल्यूम को रो इनटू एरिया, रो 1 इनटू एरिया T1 by T2। अब यहाँ पे वैल्यू जो है टेंशन ऑन द रेशियो 2:1, मतलब T1 by T2 is 2/1 हो गया। एरिया रेडियाई इज 9, पहले वाले का 9 है और ये वाला 4, और डेंसिटी densities are in the ratio 1:2, density 1 is 1 और ये वाला 2। इससे कितना आता है गाइस? ये वाला 8/9 नहीं 16, ये क्या हो गया? 16/9, 4/3 आएगा। आयुष Sir, just a second sir, actually I don't have any doubt with the procedure, but I was not getting the final answer, that's the point. Just let me just check for a minute. ओके ओके ओके। सर आपने शायद कोई मिस्टेक आंसर 2/3 दिया। कहीं भी मिस्टेक कर दिया है। Which one I have made a mistake? So that is root 4, I guess. Oh, ये वाला sir, होगा। I think कोई तो 2 है और कोई 1/3। आपने उधर 14 लिखा है ना, और Yes 4 sir, it होना should be चाहिए। 16, it should be 16 ना? yes sir 16। सर 2/3 ही will आता be है। 1/9. 4 आना चाहिए बाहर, तो रूट के बाद 2/3 आएगा। Yes, sir. Yes sir। ओ ये ऊपर 4 आता 4 है। into 4 16 होता है। ओ मैंने कुछ नहीं फिर मैंने कहा कुछ मिस्टेक वैल्यू
नहीं, tensions are in the ratio 2:1. 2:1. A2 by A1 should be 1/9. हाँ सर, एरिया में Yes, mistake sir. हुआ Oh, 1/9 होगा। yes, yes. So A2 by A1 जो हो Okay, sir. जाएगा। Then I got it, sir. I'll manipulate it, sir. No problem. Okay. 48 में तो हमें टॉक्स यूज करना है ना, राइट? 48 का हाँ, you have to do. सर 48 का सर 48 जो है, this is a rod. और लेफ्ट वाला is vibrating in fundamental ना, लेफ्ट वाला फंडामेंटल पे है, और राइट वाला स्ट्रिंग फर्स्ट ओवरटोन मतलब 2 लूप्स आ जाएंगे, एंड यू हैव द सेम ट्यूनिंग फॉर्क, वो ट्यूनिंग फॉर्क सेम है, लेफ्ट का ट्यूनिंग और राइट का सोर्स सेम है। सो ये क्या होता है फॉर्मूला, V0 1/2L टू लेंथ ऑफ द लेफ्ट, TL by mu left, राइट साइड में क्या आएगा 2/2L राइट, TR by mu राइट। अब गाइस यहाँ पर लेंथ ऑफ द लेफ्ट, हाँ दोनों, ये तो स्ट्रिंग का लेंथ सेम है, तो ये और ये हट गया, और जो है क्या क्या सेम हो जाएगा यहाँ पर, ये भी सेम है ना, म्यू मास पॉइंट लेंथ भी सेम है। अच्छा सर, तो हमको सिर्फ TL और TR का रेशियो निकालना है। TL equals to 4TR. TL equal to 4TL, और ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा, 4TR होगा ना? TR 4TR, यस। अच्छा सर, फिर टॉर्क इक्वेशन को इक्विलिब्रियम में रखेंगे। ओके सर, गॉट इट। हाँ, ट्रांसलेशन वाला मिल जाएगा TL plus TR, डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया? So 1.2 plus 4.8 times 6 So 60. 60 आ जाएगा, मतलब TL is 12. यस, ये 4TR, Oh sorry सर। so इसका TR आ जाएगा आपका, TR आ जाएगा 12, TL आ जाएगा 48। तो आफ्टर 48 कौन सा करना है? आफ्टर 48 49th। अच्छा, फिर इसके बाद तो रोटेशनल 49 का आंसर 1000/9 आ रहा है। वो 49 कर रहे हो कि 57 कर रहे हो? पहले कौन सा किया आपने? सर आई डिड 49। 49 कर रहे हो। सर एक क्वेश्चन में पूछा क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है 48 में एक्चुअली कर हो क्या रहा है? 48 में देखो, पहले तो मास, जैसे अशोक ने बोला ना कि रॉड लगा दिया और एक मास सस्पेंड कर दिया, तो मास सस्पेंड करेंगे तो टेंशन चेंज आएगा। हाँ सर। तो एक ही ट्यूनिंग, वही ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे तो जो है अलग अलग लूप्स में वाइब्रेट करेगा। Yes, sir. फर्स्ट जो है यहाँ पर ये वाला जो है एक लूप में है और ये वाला 2 लूप में दिया हुआ है। ओके सर। है ना, तो 2 लूप में वाइब्रेट करा, तो हम इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले फ्रीक्वेंसी इक्वल लिखा और उसे सॉल्व किया, तो हमें जो है पहले तो ये एक रिलेशन, तो ये वेव्स वाले कांसेप्ट से आ मींस गया। हमने फ्रीक्वेंसी इक्वेट क्यों किया? वो सेम ट्यूनिंग फॉर्क। ओके सर। हाँ यस सर, डिपेंड्स ऑन सोर्स, यस सर। तो सेम ट्यूनिंग फॉर्क है, तो बस उससे हमें टेंशन की वैल्यूज आ गई। अब उसके बाद हमें जो है इक्वेशन ही लिखना है यहाँ पर कि मास को कहाँ प्लेस करें। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। ये वाला TL 48, सेंटर ऑफ मास पे 48, और ये वाला TR 12, और कहाँ, यहाँ कहीं मास प्लेस किया है X 12, 1.2 kg 12, X कैलकुलेट करना है आपको। किसी एक पॉइंट के बाद टॉर्क लिख लो।
तो गाइस इसको होमवर्क कर दूं क्या, इसको 49th? So 49 में एक डाउट था. So the mu is coming same for both, but then after that, how do we carry on? ओके, तो भाई इसमें जो है, ओ म्यू यू आर सेइंग कि डेंसिटी इनटू एरिया कर रहे हो, सेम आ रहा है. Yes, sir. टी भी सेम हो गया. Yes, sir. अब जो है minimum frequency which can produce standing waves in the system with joint as a node. मतलब जो है, you guys try इसको, और कोई किसी ने किया क्या? अक्षत और ट्राई करो उसमें जो है लाइक लैम्बडा को 20 लिया तो ऐसे 20 के सेगमेंट से जो 80 सेंटीमीटर वाला रेस्ट पे रह जाएगा. लैम्बडा बाय 2 ना 20. हाँ राइट. यस, आई विल नॉट, इससे एक ही डायग्राम आई विल ड्रॉ, बाकी यू गाइस हैव टू सॉल्व. So guys, ये स्टील वाला, ये given है बस. This is a question given, guys. So how do you know 4 loops and 3 Oh no three no, loops? no, it is N1 loops. I'm taking N1 loops, huh guys? 4 3 कुछ assume नहीं कर सकते. We have to take as N1 and N2, and you have to solve. Okay, sir. हाँ, N1 N2 और frequency of the जो भी है. सर हाँ, N1 N2 लूप्स लेने की क्या जरूरत है सर? हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं ना कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी करेंगे. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में V0/2L होता है, तो L मैक्सिमाइज करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को फर्दर रिड्यूस करने के लिए. तो हम लोग ऐसे फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेंगे सच दैट स्टील का पूरा लेंथ बिकम्स वन पार्ट ऑफ द मतलब स्टैंडिंग वेव. नहीं, दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज मतलब होंगी, एक फंडामेंटल के मल्टीपल्स में होंगी. हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग ने पूछा है ना कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए. मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज V0/2L सिंस एंड V0 तो फिक्स है सिंस टेंशन फिक्स्ड है. तो नहीं, एक मिनट देखो, फिर मैं बोलूंगा तो हिंट देना हो जाएगा ना. और सोचो V0/2L, V0 is square root of T by M. अच्छा ठीक है. So हम लोग ऑब्जर्वेशन से भी कह सकते हैं ना, लाइक 20 सेंटीमीटर द मैक्सिमम लेंथ वी कैन टेक. सर ये दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही होगा. Yes, sir. 20. हाँ सर. V is equal to square root of T by mu और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? V0/2L. ओके. N V0/2L. ओके. तो गाइस आपको ट्राई करना है ये वाला. सर इसमें V0 का वैल्यू अजीब आ रहा था. तो 500/7 आ रहा था. ओके, V0 की वैल्यू 26 है ना, तो वैसे वो कैसे होगा? ओह, यू आर सेइंग कि कैलकुलेट करने पे वैल्यू अच्छी नहीं आ रही है, राइट? हाँ सर, √26 और ऐसा आ रहा है. बट सर आई एम गेटिंग 500/7. √26 को 5 लिया फिर भी आंसर 111 जैसा आ रहा है और आंसर 180 दिया होगा. ओह, वेलोसिटी गिवन है क्या? वेलोसिटी कहाँ गिवन है जय?
हाँ सर वही कैलकुलेट किया सर, तो उसको टेंशन बाय म्यू से उसमें कुछ लाइक √26 आता है वेलोसिटी के टर्म में, तो √26 को 5 लिया फिर भी आंसर 111 आ रहा है एंड आंसर गिवन इज 180. So we can take, so I'm getting mu as 7.8 into 10⁻³ हाँ यस. So then velocity 500/7 आएगा ना, like √T/mu से. Okay, you guys do and discuss. ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगा. ट्राई और करो उसको. हाँ चलो ठीक है गाइस, फिर इसका होमवर्क बाकी रिमेनिंग सम्स कर देता हूँ और बुकलेट से भी आई विल सेलेक्ट नाउ और इसका होमवर्क फिर अभी सेंड करता हूँ. सर विल बी राइटिंग द HCV सम्स आल्सो. HCV भी दे देता हूँ ना जय, अभी तो वीकेंड तो हाँ सर वही पूछ रहा था. हाँ सर वही पूछ रहा था. HCV तो पूरा फुल कर देते हैं ना होमवर्क. ओके सर. तो मंडे को आप डिस्कस करोगे? मंडे को यस, मंडे को डिस्कस करते हैं गाइस, है ना. ये काफी सर आप फिर थियरी कर लीजिए ना सर, डाउट लेक्चर में भी हो जाएगा डिस्कस. थ्योरी में फिर जय बिना डिस्कशन के नेक्स्ट चैप्टर में जाना. सर तो वेव्स खत्म हो गया आज. नो आई मीन सिर्फ अभी तो स्ट्रिंग वाला हमने किया है. ओके स्ट्रिंग वेव्स, फिर स्ट्रिंग वेव्स का जो है तो थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं इसमें. नहीं फोर्थ वाला थोड़ा बाद में दे सकते हैं. वो क्या बोल रहे हो? फोर्थ होमवर्क आप आज ही देने वाले हो? Oh, fourth homework. You guys have done three, ना? You have done 3. हाँ सर, फिर अभी दूसरा बात पेंडिंग हो गया. Okay. तो आप नेक्स्ट वीक के लास्ट क्लास में डिस्कशन ही कर लीजिए ना. नेक्स्ट 2 क्लासेस आप पढ़ा लीजिएगा. थोड़ा सम्स भी प्रैक्टिस करते हैं और ये भी करेंगे. ठीक है, चलेगा? वो चलेगा सर. क्योंकि फिर क्या होगा, एक चैप्टर का फिर छोड़ के आगे जाना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना. तो है अपने पास टाइम तो है. व्हेन इज द TWT इसका? 19 नेक्स्ट कब शार्विल? 19th ऑफ नेक्स्ट मंथ. ओह 19th ऑफ 19 सितंबर. पूरा वेव्स है ना. ओके ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट में हाँ आराम, अपने पास टाइम तो है, हो जाएगा. ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं. विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू ऑल. हाँ बाय. यस हाँ. सो आपने जो केस 2 दिया था ना, उसमें आप रिपीट कर सकते हो वो n क्या था? केस 2 में n. ओके यस. विच वाला? ये वाला क्या? यहाँ पर ना, जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन ये आया था कि पहला वाला F0 आया, फिर तीसरा सेकंड वाला 3F0, फिर 5F0. मतलब जो नंबर आ रहा है ऑड मल्टीपल्स आ रहा है. n जो आ रहा है ऑड, तो मैंने n को क्या कर दिया, n को लिख दिया 2n-1, ताकि आप n की वैल्यू 1 डाल लो, 2 डाल लो. ओके गॉट इट. हाँ चलो गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं. थैंक यू ऑल, बाय. हाँ समर्थ होमवर्क कहाँ तक हुआ? You're not audible. ठीक है गाइस, चल.